अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो इंतहाई खूबसूरत है। कुरान पाक की एक अज़ीमुश्शान आयत के बारे में हम आज बात करेंगे और साथ दुरूद पाक की बात करेंगे, जिसने शेख शिबली या ख्वाजा शिबली को एक अज़ीमुश्शान जो है वो एज़ाज़ बख्शा, और वो कैसे इस मर्तबे पर पहुँचे उसके बारे में हमने ये बात करनी है, उसके बारे में ये वीडियो है। मोहतरम व्यूअर्स, एक छोटी सी बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आसानियाँ जो है ना वो बांटने से आपको ज़्यादा मैसर आती हैं। तो कोशिश कीजिए करें कि आसानियाँ बांटने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हम सोचते रहते हैं कि हम जो है वो अगर किसी की मदद करेंगे, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम मदद करेंगे। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अभी आपके पास जो कुछ भी है ना उसमें से देना सीखें, फिर अल्लाह ताला आपकी जो है ना, आपके पास जो कुछ है उसको दराज करेगा, उसमें बरकत डालेगा। जब हम ये कहते रहेंगे ना कि मैं अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं है तो मैं कैसे जो है वो किसी की मदद करूं, तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। आपने उसी में से मदद करना है जो आपके पास है। अब चलते हैं वाक़े की तरफ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद के पास बैठा था। हज़रत शेख शिबली तशरीफ़ लाए तो अबू बकर बिन मुजाहिद उठकर खड़े हो गए, उनसे मुआनका किया और दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया, आप शिबली के साथ ऐसा सलूक करते हैं, हालांकि अहले बगदाद इनको दीवाना ख्याल करते हैं। तो आपने फरमाया, मैं इनके साथ वही सलूक किया है जो कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ करते देखा है। फिर वो बयान करते हैं कि मैं आलमे रोया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ हूँ और ख्वाब में देखा कि ख्वाजा शिबली वहाँ हाजिर हो गए। तो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और इनकी आँखों के दरमियान बोसा दिया। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली पर इतनी अनायत किस वजह से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिबली हर नमाज के बाद पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम हरीसुन अलैकुम बिल-मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मोहतरम व्यूअर्स, ये सूरत तौबा की आखिरी आयत है। ये मौलाना ख्वाजा शिबली हर रोज़ हर नमाज के बाद पढ़ते थे और इसके बाद 3 बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदीना या मोहम्मद पढ़ते थे। और फिर ख्वाजा शेख शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही ज़िक्र किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जब उन्हें हुई है अबू बकर बिन मुजाहिद को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस वजह से ख्वाजा शिबली को ये एज़ाज़ मिला है क्योंकि वो हर नमाज के बाद सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ते हैं। लक़द जाअकुम से स्टार्ट होती है और वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पे ये ख़त्म होती है। तो ये एक आयत पढ़ते हैं और इसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदीना या मोहम्मद। तो फिर अबू बकर बिन मुजाहिद ने शेख शिबली से जो है ना वो ज़िक्र किया तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि मैं यही अमल करता हूँ। तो इस छोटा सा अमल है, जब आयत जो है वो हम 3 से 4 दफ़ा पढ़ेंगे, 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ेंगे तो ये इजीली हमें जो है वो याद हो जाएगी। और एज़ाज़ कितना बड़ा है और टाइम कोई भी नहीं लगता। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके बाद आप एक दफ़ा पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन एज़ाज़ इसका बहुत बड़ा है, अज़मत और शान बहुत बड़ी है। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लिखते रहिए, लिखवाते रहिए। अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने चाहते हैं
تو پلیز کمنٹ باکس میں آ کے ضرور اپنے درود پاک کا سفر سنائیں۔ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔